नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आपका किसान सलाहकार नंद किशोर कुमार। आप सभी को हम बताते हैं कि टमाटर की खेती, बहुत सारा टमाटर की खेती करते हैं, उसमें रोग भी हो जाता है, हर तरह का समस्या आता है। कैसे काबू प्रभावित क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ बताया है कि टमाटर की खेती कैसे किया जाता है। कहते हैं क्या, टमाटर की खेती हम हर तरह के सब्जी है, सलाद है, सॉस है, चटनी है, मुख्यतः इसे सब्जी के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो कहते हैं कि टमाटर में क्या क्या पाया जाता है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। टमाटर में देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा खनिज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है और लाइकोपिन पाया जाता है। कहते हैं कि ये सारा चीज़ है जो टमाटर में उपलब्ध है। टमाटर को मुख्यतः रूप से लोग सलाद के उपयोग करते हैं, चटनी के रूप में उपयोग करते हैं और सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। कहते हैं टमाटर है जिसका उन्नत प्रभेद, कहते हैं उन्नत प्रभेद कौन कौन सा है, ये हमने आपको बताना चाहते हैं। कहते हैं कि उन्नत प्रभेद में पूसा रूबी है, काशी विशेष, हिसार, इसके बाद आपका हिसार ललित, पंजाब छुहारा, पंजाब केसरी, एनडीटी और एनडीटी 74, एनडीटी 4, पूसा सदाबहार, पंत बहार, वैशाली, रूपाली, नवीन और रजनी, अविनाश, ये सब प्रभेद टमाटर के हैं। टमाटर जब हम लगाते हैं तो उसका नर्सरी पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए, ऊंचा जगह पर हो कि जहाँ पानी है जो कम लगे, उस पर पानी का स्प्रे कर सके। टमाटर का बीज को पहले 12 घंटा भिगो देना चाहिए। भिगाने के बाद उससे है जो बीज ट्रीटमेंट करना चाहिए, यानी कि बीज को शोध कर देना चाहिए। क्या चीज़ करना चाहिए, तो कहते हैं कि बीज का उपचार करना चाहिए। वह बीज है जो उपचार करने के लिए 3 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण है, उससे करें, या फिर ट्राइकोडर्मा है 5 ml 1 किलो बीज के लिए ट्राइकोडर्मा से भी कर लें। ताकि बीज में होता है क्या ना कि टमाटर खेत में रोपते हैं तो मुरझा जाता है, सूख जाता है, उखड़ा रोग लग जाता है। अगर आप पहले ये बीज उपचारित किए हुए रहते हैं तो वो सब रोग लगने की कम संभावना होता है। ट्राइकोडर्मा से आप अगर कर लेते हैं उपचारित तो वह बीज में उखड़ा रोग की समस्या बाद में आती है, वह जो कम लगेगा। क्योंकि होता है क्या है ना कि पत्ती मुरझा जाता है, जड़ से कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं और है दिया लगने के कारण वह सूख जाता है, तो उसे फिर कवार करके जलाने पड़ता है, फेंकने पड़ता है। तो कहते हैं कि उसके लिए भी ट्राइकोडर्मा से पत्ती किलो बीज के लिए 5 ग्राम है जो आपका चाहिए। ऐसे है तो 3 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील, ये है जो दवा आता है, बहुत सस्ता है, इससे आप उपचारित कर ले, बीज को उसमें मिला दें, उसके बाद बीज को लगाएं। कहते हैं कि 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज है जो आवश्यकता होता है। अगर हाइब्रिड का बीज है तो मात्र 200 ग्राम 1 हेक्टेयर में लगता है। कहते हैं कि इसे 0.25% डाइथेन या M45 के घोल का छिड़काव करना है। कब, तो कहते हैं कि जब नर्सरी लगाते हैं तो उसमें लोग पाउडर स्प्रे करते हैं, बहुत तरह का कोबरा पाउडर देते हैं, डाइथेन देते हैं, जब बीज जम जाता है तब नर्सरी में। तो कहते हैं कि नहीं, ये 0.25% डाइथेन M45 के घोल को आप स्प्रे कीजिए, छिड़काव कीजिए। जहाँ नर्सरी लगाए हैं उस नर्सरी ऊंचा स्थान हो, उस पर है जो बीज बोने के बाद मट्टी से नहीं ढके पूरा, उसमें क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट अगर है या गोबर चाहू आपका है तो उसमें बाला का मिला दें और उस पर है जो छीट दें, ताकि बीज को है जो जमने में देरी नहीं हो, वह जल्दी ही निकासी हो और सिंचाई करने की भी आपको सुविधा हो, पानी स्प्रे उस पर कर सकें। तो अगर कोई नर्सरी में आप जो इसे डाइथेन M45 को आप उपयोग कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए। कहता है कि आप कितना दूरी पर पौधा को रोप सकते हैं, तो 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन से लाइन, कतार कतार दूरी और पौधा की दूरी हो तो ज़्यादा अच्छा हो, ताकि आप उसमें खर पतवार की निकासी कर सकते हैं, उसमें चल सकते हैं, तोड़ने के बाद में दिक्कत नहीं होगा, उस पेड़ में खेत में चलने में दिक्कत नहीं होगा। अगर लाइन में कतार से कतार आप 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। तो कहते हैं कि उसमें सिंचाई की आवश्यकता तो 15 से 20 दिन पर एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा मौसम गर्म है तो आप 10 से 12 दिन पर भी सिंचाई कर सकते हैं। मौसम के अनुसार आपको सिंचाई करना होगा, 8 दिन पर सिंचाई करने पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा तपा हुआ मौसम रहेगा तब। और नॉर्मल मौसम है तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई आप कर सकते हैं।
कहते हैं कि इससे मौसम का कहता है कि उसमें रोग लग जाता है। क्या बोलते हैं? तो रोग कहते हैं कि उसमें समस्याएं आ जाती है, सफेद मक्खी लग जाता है या फिर स्केल इंसेक्ट, ये सब रोग लग जाता है। तो ये रोग लग जाने पर है जो इसे उपचार करने के लिए इसके लिए आपका दवा के प्रयोग किया जाता है। अब इसे कौन कौन सफेद मक्खी लगे तो उसके बारे में बताते हैं। कहता है कि इसके वयस्क कीट सफेद पंखों वाली मक्खी होती है। इसके शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियां पर रह करके उसका रस चूस जाने का काम करते हैं, जिसके कारण पत्ती की हरितिमा समाप्त हो जाती है, यानी पत्ता है जो हरा समाप्त हो जाता है, चूस जाता है और पौधा कमजोर हो जाता है। तो देखिए यह है कीट विषाणु रोग का बहुत भी होता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड, देखिए यहाँ पर हमने बता रहे हैं कि ये सफेद मक्खी जो आपका खेत में लग जाता है या स्केल इंसेक्ट लग जाता है तो आप क्या करेंगे? तो कहता है कि इसके लिए एक दवा आता है इमिडा क्लोप्रिड 17.8 SL। कहते हैं कि इमिडा क्लोप्रिड दवा आता है 17.8 SL, वह 1.5 मिलीलीटर, कहते हैं कि 1 लीटर में 1.5 ml आपका दवा यह है जो डाल करके स्प्रे कर देते हैं। तो ये सफेद मक्खी है जो आपका खत्म हो सकता है। कहता है कि ये सफेद मक्खी से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL है जो उसका प्रति लीटर यानी 1 लीटर पानी में मिला करके उस हिसाब से आप उस घोल को छिड़काव करें। कहते हैं कि स्केल इंसेक्ट यह क्या है? तो कहता है कि छोटा आकार का कीट होता है, छोटा सा कीट होता है जो पत्ती, कहता है कि मुलायम टहनी जो होता है पत्ती का उसमें सट करके पौधा को रस को चूस जाता है और वह पौधा को रस को चूस करके वह फलता है। कहता है कि वह पौधा क्या होता है? तो कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना बंद है, क्योंकि उसका रस चूस जाने के कारण है जो वह काला रंग का हो जाता है, जाकर के फफूंद उग जाता है। कहता है कि वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बाधित हो जाता है और पौधा कमजोर हो जाता है। कहता है इसको बचाव करने के लिए डाइमेथाइट 30 EC या फिर ये दवा बताए हैं जो इमिडाक्लोप्रिड, ये दवा है जो आप 0.5 मिलीलीटर के हिसाब से है जो यानी 1 लीटर पानी में आधा ml दवा है जो स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका स्केल इंसेक्ट से भी है जो बचा जा सकता है। कहते हैं उखड़ा रोग हो जाता है। कहता है कि इस रोग में पौधा दोपहर में मुरझाए हुए होते हैं तथा सुबह में हरे भरे दिखते हैं। यह रोग पौधा के जड़ से आक्रांत होता है। कहता है जड़ में लग जाता है, जिसके कारण जड़ जमीन से पोषक तत्व बंद करता है, जड़ है जमीन से पोषक तत्व को खींचना बंद कर देता है। तो कहते हैं कि इसके लिए आप क्या करें? तो इसके लिए हम पहले ही बताएं कि आप ट्राइकोडर्मा से बीज को ट्रीटमेंट करें तो आपका ये समस्या कम लगती है। कहते हैं कि फिर इसमें हो जाता है क्या? तो कहते हैं कि पिछात झुलसा रोग भी लग जाता है। इसके आक्रमण से टमाटर की पत्तियां किनारा सूखता है, टमाटर की पत्ती है जिसका किनारा सूख जाता है और गहरे भूरे रंग की हो जाती है। सवेरे आक्रांत भाग में निचले सतह पर उजले रंग का फफूंद नजर आता है। पत्ती को रगड़ने पर घर खड़ाहट हो जाते हैं, रुखापन अनुभव होता है। इसके नियंत्रण के लिए हमेशा उसको क्या करना चाहिए? तो कहता है स्वच्छता प्रमाणित बीज है जार के बढ़िया बीज लगाना चाहिए, खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए। कहता है क्या है? मैकोजेब 75% या फिर 2.5 ग्राम की मात्रा से वह प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके है जो 15 दिन के अंतराल पे से स्प्रे करना चाहिए, खेत में छिड़कना चाहिए। मैकोजेब 75% है, उसे 2.5 ग्राम की मात्रा से डाल करके घोल बना करके 15 दिन अंतराल पर स्प्रे करने से पिछात झुलसा रोग है जो नहीं लगता है करने से। कहते हैं कि आघात झुलसा रोग भी हो जाता है। कहता है तापमान अधिक हो जाता है और वायुमंडल की आर्द्रता अधिकता के कारण इस रोग का फैलाव तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। इस रोग में पत्ती भूरा रंग का हो जाता है और कॉन्स्ट्रेक्ट रिंग नुमा गोल बना देता है, गोल आकार के इस तरह का गोल रिंग बना देता है पत्ती को। कहता है कि उसमें धब्बा हो जाता है और धब्बा धीरे धीरे छोटा से बड़ा बढ़ने लगता है। कहता है कि वह पत्ती को झुलस जाता है, पत्ती झुलसा जाता है। इसको नियंत्रण के लिए खेत को साफ सुथरा रखे और स्वच्छ रख करके बीज कर कहता है कि जीने 78% घुलनशील चूर्ण 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें डाल करके है जो स्प्रे करें। कहता है कि इससे फसल का छिड़काव करने से फसल ठीक हो जाता है। हमने है जो इतना बता दिया आपको, इसका उपयोग है जो कीजिए
और इसके बारे में कुछ दवा का नाम हमने उसमें डाल भी देंगे, उसे आप अंतिम में देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।